नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत का बादशाह मेरा रब है, वो जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़लील और रुस्वा करता है। मैं आज एक आम सा मसला है, हर पाकिस्तानी की आवाज़ है कि हम लोग पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, हम अपनी दाद रसी के लिए कोई एक इदारा ऐसा बता सकते हैं कि जहाँ पे जाके हम अपनी फ़रियाद कर सकें, जहाँ पे हमारी कोई सुनवाई हो सके। कोई एक इदारा, कोई अदालतें, कोई इदारा, कोई मैनेजमेंट की कोई एक टीम ऐसी है जो पाकिस्तानी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देती हो। ये सब तहफ़्फ़ुज़ात जितने भी हैं पाकिस्तानी सियासतदानों, हुक्मरानों और अशराफिया को मिलेंगे। क्या पाकिस्तानी अवाम सिर्फ़ घुट घुट के मरने के लिए रह गई है? हम जितने भी टैक्स पे करते हैं, हमें उसके एवज़ क्या दिया जाता है? टैक्स हम देते हैं, अयाशियाँ सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी और हमारे हुक्मरान करते हैं। किसी भी सियासतदान ने, ये जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, इतनी इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, इतनी इतनी मरात ले रहे हैं, इन्होंने किसी ने भी पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई आवाज़ उठाई है? कोई किसी ने पूछने आया है? कोई हल्के में आता है? सिर्फ इलेक्शन के दिनों में इन्हें आवाम याद आती है, उसके बाद ये आवाम को भूल जाते हैं। हम क्या समझें? हम सिर्फ अल्लाह के आगे फरियाद कर सकते हैं, और अल्लाह ताला ने भी ऐसी डोरियां ढीली छोड़ी हुई हैं कि इनके ऊपर कोई बीमारी, कोई अज़ाब को कुछ नहीं आता। वो सब गरीब आवाम के लिए ही रह गया है। गरीब आवाम मरे सरकारी अस्पतालों में, गरीब आवाम के साथ कोई मसला हो, गरीब आवाम बिजली ख़रीदे पैसों से, बिजली नहीं आ रही तो सोलर लगाए, सोलर नहीं है तो जनरेटर ले, गैस ख़रीदे, गैस नहीं आ रही तो LPG सिलेंडर भरवाए, पेट्रोल महंगा ख़रीदे। हम लोग जो डेली का 1000-1500 कमाने वाले हैं, वो हर चीज़ ख़रीद कर लें, और जो अशराफिया है जिनकी लाखों में तनख्वाहें हैं, जो हमारी मैनेजमेंट के बंदे हैं जिनकी लाखों में तनख्वाहें हैं, उन्हें हर चीज़ फ्री, बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, गैस फ्री, मोबाइल्स फ्री, इवन के उनके आने जाने का ख़र्चा भी फ्री। हम लोग इन लोगों की ज़रूरतें ही पूरी करते रहेंगे या अपने बच्चों के लिए भी कुछ करेंगे? अब तो यहाँ तक हालात हो गए हैं कि लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। हमारी अशराफिया को कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमारे इदारे जो हमारे सर का ताज हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो पाकिस्तान की आवाम अभी भी उनसे बहुत प्यार करती है और उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता रखी हुई हैं, वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। खुदारा 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 कभी आम आवाम में आकर आप इनका पूछें कि आम आवाम किस तरह जी रही है, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुसर बसर कर रही है। प्लीज़ आप लोग कुछ ख्याल करें और हमें इन जालिम हुक्मरानों से जान छुड़वाएं, और नए नए चेहरे आने की ज़रूरत है। इन्हीं के घरों से चेहरे क्यों आते हैं? क्या यही जो पहले से मौजूद आपकी मैनेजमेंट में हैं या आपके सियासतदानों में पार्लियामेंट्स के अंदर मौजूद हैं, क्या इन्हीं के बच्चे और इन्होंने ही सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर रहना है? ये चंद 100 ख़ानदान जो हैं, यही पाकिस्तान पे हुक्मरानी करेंगे और हम लोग इनके लिए मेहनत करके इन्हीं को खिलाते रहेंगे। इन्हीं के बच्चों की जायदादें बनेंगी, इन्हीं के बच्चों ने पाकिस्तान से बाहर जाकर पढ़ना है, वहाँ पे कारोबार करने हैं। क्या पाकिस्तानी अवाम, जब पाकिस्तान में से कोई भी आम आदमी इतनी आसानी से बाहर जाके पढ़ सकता है? क्या उसके बच्चों को इतनी जल्दी वहाँ का वीज़ा मिल जाता है? पाकिस्तान के लोगों के लिए तो बहुत से क्रिटिकल मसाइल हैं। इन लोगों को अब ब्लू पासपोर्ट भी इशू कर रहे हैं, इनके साथ और मामला भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के सर पे जो ये लोग कर रहे हैं, इनका हल क्या होना चाहिए? पाकिस्तानी अवाम मेहनत करे, खाएं ये लोग, और ये नाम इनका बन जाता है जी ये तो कारोबारी बंदे हैं, ये सियासी बंदे हैं, ये है, ये वो है। आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे किसी सियासी बंदे ने ये इकदाम उठाया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का जो काम है, क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया में आपको पावर मैन की ज़रूरत पड़ती है। पावर मैन, आदमियों की जो ताकत की ज़रूरत होती है, उसमें लेबर आ सकती है, उसमें बहुत से मामला आ सकते हैं। पाकिस्तान ने कोई ऐसा कदम उठाया? बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है और दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने सबसे पहले काम ये किया जिसकी वजह से फ़ॉरेन करेंसी पाकिस्तान के अंदर आए, या वो इन्होंने ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से उनके पास फ़ॉरेन रिजर्व्स आते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट किसी तरफ ध्यान ही नहीं देती, उन्हें सिर्फ अपना पेट भरने से कोई वक्त मिले तो ठीक है। आज मैं ये वीडियो अगर अपलोड करता हूँ, कल हो सकता है मुझे भी उठा लिया जाए। मेरे बच्चों का कौन परेशान हाल होगा?
یہاں پہ تو بولنے پہ بھی پابندی ہے. کوئی ایک ادارہ ہے جہاں پہ جا کے ہم بات کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک ادارہ ایسا ہے جو پاکستان کی عوام کی آواز کو دبانے نہ دے، ان کو پروٹیکٹ کرے؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی. ہماری عدالتیں ہیں، ہم عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی پریشرائز کیا جاتا ہے. ہمارا فوج کا ادارہ ہے وہ ماشاءاللہ ویسے ہی ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. ہمارے جو پولیس کے ادارے ہیں وہ ان کی باندیاں بن کے رہ گئی ہیں. پاکستانی عوام کا جو عام آدمی ہے وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ اس وقت تو حالات یہاں تک مجبور کر دیے ہیں ان لوگوں نے کہ مرنا جو ہے نا وہ بھی مشکل ہو گیا ہے. آگے تو مرنا آسان تھا نا، اب تو مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. خدا را رحم کریں، رحم کریں، رحم کریں.